Today we are starting the chapter 5, that is separation of mixtures. इसमें हम क्या बात करेंगे? इसमें हम बात करने वाले हैं मिक्सचर्स की एंड उन मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट करते हैं इस बारे में बात करेंगे. ऑलराइट, तो मिक्सचर्स क्या होते हैं? वॉच हियर. A mixture is a substance that can be separated into two or more pure substances by simple physical means. मतलब एक मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस में बाय सिंपल फिजिकल मीन्स. मतलब इसमें कोई भी केमिकल प्रोसेस नहीं होने वाला है. ओके, एक मिक्सचर ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं टू और मोर प्योर सब्सटेंस में बिना किसी केमिकल प्रोसेस के, बस एक फिजिकल प्रोसेस से. ओके, किस तरह से करेंगे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं. ओके, एंड द प्योर सब्सटेंसेस दैट मेक अप अ मिक्सचर आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स. ये जो प्योर सब्सटेंसेस हैं जो कि मिक्सचर को ब्रेक करके या फिर मिक्सचर में से सेपरेट करके बने हैं, उनको हम बोलते हैं इसके कंपोनेंट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. एंड सेपरेशन करने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर कंपोनेंट्स बनते हैं वो मिक्सचर से लेस होते हैं स्ट्रेंथ में. ओके, किस तरह से देखिए. वॉच हियर. गोल्ड इज अलाइड विद सम कॉपर एंड सिल्वर. गोल्ड को क्या करते हैं? कॉपर और सिल्वर के साथ एलॉय करते हैं, तब जाके ज्वेलरी बनती है. ओके, ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड को कॉपर एंड सिल्वर के साथ एलॉय करते हैं. ओके, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं गोल्ड, कॉपर एंड सिल्वर, इनकी स्ट्रेंथ कम होती है, बट जब इनको एलॉय किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तब जो ज्वेलरी बनती है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है. इसी तरह स्टील इज़ एन एलॉय ऑफ आयरन, कार्बन एंड मैंगनीज. राइट, आयरन, कार्बन एंड मैंगनीज का ये एलॉय है, और जो स्टील बन के फॉर्म होता है उसकी स्ट्रेंथ इन इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट से बहुत ज़्यादा होती है. सो स्टील इज़ स्ट्रॉन्गर देन इट्स कंपोनेंट्स. इसी तरह सीमेंट जो कि मिक्सचर है कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम का, उसकी स्ट्रेंथ भी, सीमेंट की स्ट्रेंथ भी इसके कंपोनेंट्स यानी कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम से बहुत ज़्यादा होती है. इट इज़ मोर यूजफुल देन इट्स कंपोनेंट्स एंड मोर पावरफुल देन इट्स कंपोनेंट्स, and so on. Moving ahead, we have types of mixtures. Okay, types of mixtures. तो कौन कौन से टाइप्स हैं मिक्सचर्स के देखिए ज़रा. The mixtures are usually classified on the basis of the state of the constituents. इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स या फिर कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उनकी स्टेट के बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं. स्टेट मीन्स सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट या फिर गैसियस स्टेट. राइट, if two or more solids are mixed, the resulting mixture is called solid mixture. अगर two or more solid को mix करते हैं तो जो resulting mixture बनेगा उसको हम बोलेंगे solid mixture. For example, a mixture of sand and salt. अगर sand and salt को हम mix करें, तो क्या बनेगा? sand and salt को mix करने से क्या बनेगा? एक solid mixture. Okay, next one, two or more liquids form what is known as liquid mixture. अगर हम two or more liquids को mix करें तब जो mixture बनेगा उसको हम बोलेंगे liquid mixture. And two or more gases form a gaseous mixture. अगर हम two or more gases को mix करें तब एक gaseous mixture form होगा. Okay, इसके अलावा वी कैन हैव सॉलिड लिक्विड. हम सॉलिड लिक्विड को मिक्स करके सॉलिड लिक्विड मिक्सचर बना सकते हैं, सॉलिड गैस को मिक्स करके सॉलिड गैस मिक्सचर, एंड लिक्विड गैस को मिक्स करके हम लिक्विड गैस मिक्सचर भी बना सकते हैं. ओके, हियर इज अ लिस्ट ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ मिक्सचर्स अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स. वॉच हियर. यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स हैं एग्जाम्पल्स के साथ. ओके, वॉच हियर. होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनके कंपोनेंट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं. हेटेरोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनके कंपोनेंट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती हैं. ओके, तो देखते हैं यहाँ पर सॉलिड. कौन कौन से सॉलिड हैं जो कि होमोजीनियस मिक्सचर हैं? ऑल एलाइज, जितने भी एलाइज हैं वो सारे के सारे होमोजीनियस सॉलिड मिक्सचर हैं. जैसे कि ब्रास जो कि कॉपर एंड जिंक को एलाय करने से बनता है, स्टील जो कि आयरन, कार्बन एंड मैंगनीज को एलाय करने से बनता है, एंड स्टेनलेस स्टील जो कि स्टील,
क्रोमियम एंड निकल को एलॉय करने से बनता है। ओके, अगर सॉलिड हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो राइस एंड स्टोन को मिक्स करने से एक सॉलिड हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है। सैंड एंड सॉल्ट को मिक्स करने से एक हेट्रोजीनियस सॉलिड मिक्सचर बनता है। सॉल्ट एंड पेपर, चॉक एंड शुगर, सलाद, ऑयल प्लस वाटर, इन सबको मिक्स करने से क्या बनता है? हेट्रोजीनियस सॉलिड मिक्सचर बनते हैं। राइट, मूविंग अहेड वी हैव दिस लिक्विड। ओके, अ सॉल्यूशन ऑफ स्पिरिट इन वाटर। अगर हम लोग स्पिरिट और वाटर को मिक्स करें तो एक होमोजीनियस लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है। राइट, अगर हम ऑयल एंड वाटर को मिक्स करें तो एक लिक्विड हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। ओके, ऑयल एंड वाटर ये लिक्विड की कंडीशन में आता है। राइट, ऑयल एंड वाटर दिस कम्स इनटू लिक्विड मिक्सचर। ओके, लिक्विड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। गैसेस की बात करें, एयर में बहुत सारे गैसेस हैं, वो सारी फॉर्म करती हैं एक होमोजीनियस गैसियस मिक्सचर। ऑल द मिक्सचर ऑफ गैसेस फॉर्म अ होमोजीनियस गैसियस मिक्सचर। राइट, अब बात करते हैं सॉलिड लिक्विड की। इफ़ वी मिक्स अप अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर, अगर हम सॉल्ट या फिर शुगर को वाटर में मिक्स करें तो एक होमोजीनियस सॉलिड लिक्विड मिक्सचर बन जाएगा। ओके, हेट्रोजीनियस के लिए हम सपोज सैंड और वाटर को मिक्स करते हैं या फिर चॉक एंड वाटर को मिक्स करते हैं। ऑलराइट, इस कंडीशन में क्या होगा? हेट्रोजीनियस सॉलिड लिक्विड मिक्सचर बन जाएगा। अब बात करते हैं सॉलिड गैस की। सॉलिड गैस में क्या है? स्मोक। स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड गैस, अ हेट्रोजीनियस सॉलिड एंड गैस मिक्सचर। ओके, इसमें क्या होता है? अ मिक्सचर ऑफ सूट एंड एयर। सूट एंड एयर को मिक्स करके एक सॉलिड गैस हेट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होता है, दैट इज स्मोक। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिक्विड गैस। लिक्विड गैस होमोजीनियस मिक्सचर कैसे बनेगा? व्हेन एयर इज डिजॉल्व इन वाटर एंड फिजी ड्रिंक्स। जब एयर डिजॉल्व होती है वाटर में या फिर फिजी ड्रिंक्स में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को डिजॉल्व करें वाटर में, तब क्या होगा? एक होमोजीनियस लिक्विड गैस मिक्सचर बन जाएगा। या फिर हेट्रोजीनियस के लिए क्या है? मिस्ट, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एंड एयर। अगर वाटर की ड्रॉपलेट्स और एयर को मिक्स करके क्या बनाया जाए? मिस्ट, तब क्या होगा? तब फॉर्म होगा एक हेट्रोजीनियस liquid gas mixture. Now moving ahead we have this. A mixture can be homogeneous or heterogeneous. एक mixture homogeneous हो सकता है या फिर heterogeneous हो सकता है। Okay, homogeneous and heterogeneous में क्या फ़र्क है देखते हैं। All solutions are homogeneous mixtures. जितने भी solutions हैं वो सारे homogeneous mixtures हैं। Okay, homogeneous की क्या पहचान है? You will not be able to see separately or distinguish between the different constituents of a homogeneous mixture. एक homogeneous mixture के जितने भी constituents हैं आप उसको distinguish नहीं कर सकते हैं, मतलब पहचान नहीं सकते हैं कि constituent कहाँ पर कौन सा है। Alright, यही पहचान है homogeneous mixture की। एक homogeneous mixture की क्या खासियत है कि आप उसको separately distinguish या फिर इसकी separately पहचान नहीं कर सकते कि कहाँ पर कौन सा constituent है। ओके, वो मिक्स होने के बाद एक जैसा बन जाता है। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस की। फ्रूट सलाद इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्रूट सलाद। ओके, एवरी स्पूनफुल ऑफ इट्स हैज़ डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ द फ्रूट्स एंड क्रीम। हर एक स्पून में क्या होगा? डिफरेंट अमाउंट ऑफ फ्रूट्स आएंगे एंड क्रीम आएगा। इसका मतलब आप उसको क्लियरली डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स को क्लियरली आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा? आप उसको सेपरेटली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से फ्रूट्स हैं, कहाँ पर क्रीम है। ऑलराइट, सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप क्लियरली डिस्टिंग्विश या फिर पहचान कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नीड ऑफ सेपरेशन। हमें सेपरेशन की ज़रूरत क्यों है? वाई डू वी नीड फॉर द सेपरेशन? ओके, सो व्हाट इज़ द नीड? वॉच हियर। To remove the undesirable constituents. Okay, undesirable constituents को अगर हमें रिमूव करना है, मतलब जिनकी डिज़ायर नहीं है हमें, जो constituents हमें नहीं चाहिए उनको रिमूव करने के लिए हमें सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। किस तरह से? देखिए, we need to separate impurities from ordinary water to make it potable, safe for drinking. अगर हमें
वाटर में से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है। क्यों करना है? क्योंकि जब इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देंगे तभी वो सेफ़ फॉर ड्रिंकिंग होगा, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पर सेपरेशन की ज़रूरत पड़ रही है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। ओके, सो वी मस्ट रिमूव हस्क, स्टोन्स एंड डर्ट फ्रॉम फूड ग्रेन्स बिफोर वी कुक देम। अगर हम बात करें फूड की, यानी फूड ग्रेन्स की, अनाज की, तो क्या करते हैं, उसको पकाने से पहले, उसको कुक करने से पहले हम उसमें से हस्क, स्टोन्स एंड डर्ट, उसमें जो भी एक्स्ट्रा अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम हटा देते हैं, उसके बाद हम फूड को कुक करते हैं। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है सेपरेशन की, राइट। नेक्स्ट थिंग, टू ऑब्टेन डिजायरेबल सब्सटेंस। ओके, ये कैसे होगा? वॉच हियर, वी ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर विच कंटेन्स मैनी सब्सटेंसेस। ओके, हमें जो सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट जो कि हम यूज़ करते हैं फूड में, ओके, वो मिलता है हमें सी वाटर से, और उसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, वो मिक्स होता है बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स के साथ। ओके, वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, वो कॉमन सॉल्ट नहीं होता है, उसको हमें प्योरीफाई करके कॉमन सॉल्ट करना होता है, राइट। सो यहाँ पर हमें सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है कॉमन सॉल्ट को फाइंड करने के लिए, बिकॉज it contains many substances including salt. Okay, so we need the separation. And similarly, we separate petrol, kerosene and diesel from petroleum crude oil. पेट्रोलियम को जब पेट्रोलियम वेल से निकाला जाता है, यानी क्रूड ऑयल को जब पेट्रोलियम वेल्स क्रूड ऑयल से सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सेपरेशन करते हैं। क्रूड ऑयल के अंदर बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स हैं। अगर हमें ये कंस्टिट्यूएंट्स पेट्रोल, केरोसिन एंड डीजल सेपरेट फॉर्म में चाहिए, तब क्या करना होगा? हमें पेट्रोलियम को क्या करना होगा? अंडर वेरियस प्रोसेस हमें इसको रन कराना होगा, जिससे हम डीजल, केरोसिन एंड पेट्रोल को सेपरेट कर सकें, डिस्टिंग्विश कर सकें। ओके, तो यहाँ पर हमें नीड है सेपरेशन की, ऑलराइट। नाउ टू ऑब्टेन हाईली प्योर सब्सटेंसेस। ओके, From ordinary water, we obtain highly pure samples of water for medicinal purposes. अगर हमें ordinary water से highly pure sample of water find करना है, तब क्या करना होगा? तब भी हमें separation की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें जितनी भी impurities हैं, ओके, जितनी भी minor impurities भी हैं, वो भी हमें remove करनी होगी अगर हमें उसको highly pure sample of water create करना है। ओके, that is used in medicinal purposes. Okay, so moving ahead, we have some separating techniques, separating the constituents of mixtures. मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट्स को हम लोग सेपरेट करेंगे विद सम मेथड्स। यहाँ पर कुछ मेथड्स डिस्कस करें। ओके, वो क्या क्या है? वॉच हियर। द फर्स्ट वन इज़ हैंड पिकिंग। मीन्स इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम हैंड पिकिंग मतलब हैंड से सेपरेट करेंगे। ये कब पॉसिबल है? व्हेन अ सॉलिड मिक्सचर इज़ बिग एंड विजिबली डिफरेंट। अगर हमारे पास जो सॉलिड मिक्सचर है वो बिग स्केल पर है एंड विजिबली डिफरेंट, और हम उसको देख सकते हैं कि वो डिफरेंट है। ओके, तब वो क्या हो सकता है? देन इट कैन बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग। तब ये हैंड पिकिंग से सेपरेट हो सकता है, मतलब हाथ से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टोन्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम राइस इन दिस फैशन। ओके, वॉच हियर, यू कैन सी हियर सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम राइस बाय हैंड पिकिंग। यहाँ पर एक पर्सन है जो राइस में से स्टोन्स को पिक कर रहा है। ओके, इन दिस वे वी कैन सेपरेट द राइस एंड stones, the small piece of stones. If the grains of rice and wheat or the seeds of different varieties of pulses get mixed up, अगर क्या होता है? अगर राइस के ग्रेन्स एंड वीट या फिर सीड्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़, कई तरह के पल्सेस के सीड्स अगर मिक्सअप हो जाएं, तब हम उनको हैंड पिकिंग से सेपरेट कर सकते हैं, राइट। प्लकिंग रोटन ग्रेप्स को प्लक करना एक बंच में से, ये भी क्या है? ये भी एक हैंड पिकिंग की टेक्निक है। ओके, राइट, सो मूविंग अहेड, वॉच हियर, हैंड पिकिंग इज यूजफुल ओनली इफ यू नीड टू सेपरेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम अ मिक्सचर। ये स्मॉल स्केल पर ही हो सकता है। हैंड पिकिंग क्या करते हैं हम? अगर हमें एक स्मॉल अमाउंट कॉन्स्टिट्यूएंट की एक मिक्सचर में से निकालनी है, तभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वाई? बिकॉज दिस इज़ द प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है।
इसीलिए हम इसकी हेल्प से सिर्फ एक स्मॉल अमाउंट को ही सेपरेट कर सकते हैं. सो मूविंग अहेड, we have the next method or the next technique for the separation, that is winnowing. Winnowing में क्या होता है? Watch here. You can see here winnowing, the process of winnowing. Okay, what is happening? देखिए क्या कर रहे हैं. यहाँ पर जो ग्रेन्स हैं उनको एक हाइट से फॉल कर रहे हैं. ग्रेन्स को एक हाइट से फॉल कर रहे हैं. ओके, और एयर इसके कांटेक्ट में आकर क्या कर रही है, जो लाइट पार्टिकल्स हैं, लाइट हस्क और चाफ पार्टिकल्स, वो एयर के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, वो फ्लाई अवे हो जाते हैं. ओके, और यहाँ पर जो हमें कलेक्ट होकर मिलता है वो प्योर फॉर्म में ग्रेन्स मिलता है. ओके, यहाँ पे हमें प्योर फॉर्म में ग्रेन्स मिल जाते हैं. ओके, यहाँ से हमने इन ग्रेन्स को फॉल किया, एयर के कांटेक्ट में आने से जितने भी लाइट पार्टिकल्स थे वो फ्लाई अवे हो गए, उड़ गए, और यहाँ पर हमें जितने भी हैवी ग्रेन्स हैं प्योर फॉर्म में वो यहाँ पर मिल गए. तो ये एक टेक्निक है सेपरेशन की, राइट, जिसमें हम हस्क एंड ग्रेन्स को सेपरेट कर रहे हैं. सो वॉच हियर, लाइटर सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर वंस बाय विनोइंग. लाइटर सॉलिड्स मीन्स लाइक हस्क. जो लाइटर सॉलिड्स हैं मतलब कम मास के सॉलिड्स, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं इस मेथड से. ओके, फार्मर्स यूज दिस मेथड टू सेपरेट चाफ द कवरिंग ऑफ रेन फ्रॉम द ग्रेन. फार्मर क्या करते हैं, चाफ को ग्रेन्स में से सेपरेट करते हैं इस टेक्निक से. और जैसा कि हमने डिस्कस किया था यहाँ पर, अ मिक्सचर ऑफ चाफ एंड ग्रेन इज मेड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट. एक हाइट से इसको फॉल करते हैं. द लाइटर चाफ ड्रिफ्ट्स अवे. ये जितना भी लाइटर इसमें चाफ या फिर हस्क है वो उड़ जाता है. एंड ग्रेन फॉल्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, और ग्रेन्स यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं. अ विंड हेल्प्स इन विनोइंग बाय ब्लोइंग अवे द चाफ मोर इजली. विंड या फिर एयर की हेल्प से क्या होता है, ये चाफ या फिर हस्क ड्रिफ्ट अवे हो जाते हैं, उड़ जाते हैं. इफ देयर इज नो विंड द विनोअर मूव्स स्लोली थ्रू अ लेंथ ऑफ अबाउट 5 meters while letting the mixture fall. अगर यहाँ पर विंड मौजूद नहीं है, हवा नहीं है यहाँ पर, तब क्या होता है, तब जो पर्सन विनो कर रहा है वो मूव करता है, वो धीरे धीरे मूव करता है थ्रू अ लेंथ ऑफ 5 meters while letting the mixture fall. मिक्सचर के फॉल करते वक्त वो क्या करता है, वो 5 meters चलता है. ओके, द मूवमेंट ऑफ द विनोअर स्टीयर्स द एयर. इस मूवमेंट, जब ये विनोअर हम कह रहे हैं उस पर्सन को जो कि मूव कर रहा है, सपोज हियर दिस गर्ल इज़ विनोअर. ओके, अगर विंड नहीं मौजूद है वहाँ पर उस कंडीशन में, तब क्या करेंगे, तब विनोअर यानी कि जो पर्सन जो विनोइंग कर रहा है वो मूव करेगा. ओके, और इसकी हेल्प से क्या होगा, उसकी हेल्प से वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, विच हेल्प्स द चाफ ड्रिफ्ट, जिसकी हेल्प से चाफ ड्रिफ्ट हो जाएगा. राइट. इफ सम चाफ्स फॉल्स ऑन द ग्रेन इट कैन बी ब्लोन अवे. ओके, इसके मूव करने से क्या होगा, अगर कोई चाफ ग्रेन के ऊपर गिरता भी है, सो इट कैन बी ब्लोन अवे, तो वहाँ पर सेपरेशन की पॉसिबिलिटी रहेगी अगर हमारा विनोअर जो है वो मूव कर रहा है. सो मूविंग अहेड, वी हैव sieving. What is sieving? Watch here. If a solid mixture is stirred or shaken on a mesh, watch here. ये meshes हैं. Mesh means like a chunni or something, right? इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स को छान सकते हैं, उसको मैश बोलते हैं. ओके, मैश या फिर सीव बोलते हैं. ऑलराइट. अ सॉलिड मिक्सचर इज स्टिर्ड और शेकन ऑन ए मैश. अगर हम इस मैश पर एक सॉलिड मिक्सचर को स्टीयर करें या फिर शेक करें. ओके, तो उस शेक करने से या फिर स्टीयर करने से क्या होता है, पार्टिकल्स स्मॉलर देन द होल्स इन द मैश. तो इस मैश में जो होल्स हैं, अगर पार्टिकल्स इन होल्स से स्मॉल हैं, तब क्या होंगे, तब वो नीचे गिर जाएंगे. राइट, तब वो पार्टिकल्स के थ्रू होकर नीचे पहुंच जाएंगे. मैश फॉल एंड बिगर वंस रिमेन ऑन द मैश. और जो बिगर वन पार्टिकल्स हैं, जो बड़े पार्टिकल्स हैं, वो ऊपर ही रह जाएंगे. ओके, दस
पार्टिकल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। तो यहाँ पर हम पार्टिकल्स को उनके साइज़ के बिहाफ पर, आई मीन साइज़ के बेसिस पर सेपरेट कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीविंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं सीविंग। एंड द मैश यानी कि जो ये जो वेब है, ये जो जाल है, यूजुअली फिटेड इनटू अ फ्रेम इज कॉल्ड अ सीव, और इसको बोलते हैं हम सीव। ऑलराइट, small and fine sieves are used in the kitchen to separate brown and other impurities from flour. Okay, ये इस तरह की जो सीव्स होती हैं वो यूज़ की जाती हैं किचन में, जिससे कि हम फ्लोर को अदर इम्प्योरिटीज़ से सेपरेट कर सकें। ओके, एंड बिगर सीव्स आर यूज्ड एट द कंस्ट्रक्शन साइट्स टू सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम सैंड। ये जो सीव है ये कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टोन्स को सेपरेट करते हैं सैंड में से। ओके, स्टोन एंड सैंड को सेपरेट करते हैं। मूविंग अहेड वी हैव मैग्नेटिक सेपरेशन। ये मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है देखते हैं। ओके, वॉच हियर, आयरन इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। आयरन मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो इफ़ यू मूव अ मैग्नेट थ्रू अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर, अगर हमारे पास जो मिक्सचर है उसमें आयरन एंड सल्फर है और हमें क्या करना है, इनको सेपरेट करना है, तब क्या करेंगे, अगर हम इसके नियर बाय, ये देखिए, अगर हम इसके नियर बाय क्या लेकर आए, मैग्नेट को लेकर आए, तब क्या होगा, जितने भी आयरन पार्टिकल्स होंगे उनको ये मैग्नेट क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, द आयरन पार्टिकल्स क्लिंच टू द मैग्नेट। सल्फर इज़ नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। सल्फर को ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, आयरन को अट्रैक्ट कर लेगा ये मैग्नेट। देन द पार्टिकल्स ऑफ द सल्फर लेफ्ट बिहाइंड। सल्फर के पार्टिकल्स यहीं रहेंगे और आयरन के पार्टिकल्स को ये अट्रैक्ट कर लेगा, और इससे क्या होगा, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर इज सेपरेटेड। इससे सल्फर एंड आयरन के मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। ओके, इट इज़ यूज टू सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। इस तरह से सल्फर एंड आयरन को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, इसके अलावा ह्यूज मैग्नेट्स, बहुत बड़े मैग्नेट्स, हेल्ड बाय क्रेन्स, जिनको क्रेन्स की हेल्प से हम लोग होल्ड करते हैं, आर यूज टू पिक अप स्क्रैप आयरन इन द स्क्रैप यार्ड्स। ओके, स्क्रैप यार्ड्स, यहाँ पर बहुत सारा कबाड़ पड़ा होता है, वहाँ पर अगर हमें सिर्फ आयरन को चूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे, तो हम ह्यूज मैग्नेट्स, बड़े बड़े मैग्नेट्स को लेकर आएंगे क्रेन्स की हेल्प से, और उनको उस स्क्रैप यार्ड में क्या करेंगे, मूव कराएंगे, जिससे कि जितने भी आयरन पीसेस या फिर आयरन ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे इस तरह से। वॉच हियर, ये है स्क्रैप यार्ड, और ये है क्रेन। इस क्रेन में, इस हुक में कनेक्ट है ये मैग्नेट, और इस मैग्नेट को जब हम मूव कराते हैं इस स्क्रैप यार्ड के ऊपर, तब क्या होता है, तब जितने भी यहाँ पर आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं वो इससे क्लिंच हो जाते हैं, और इस तरह से हम आयरन ऑब्जेक्ट्स को इस स्क्रैप यार्ड में से सेपरेट कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड वी हैव दिस सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। क्या है ये सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन? वॉच हियर, इफ़ वी हैव अ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर इन विच द सॉलिड इज़ हैवियर देन द लिक्विड। अगर हमारे पास एक सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है जिसमें सॉलिड हैवी है लिक्विड से, फॉर एग्जांपल अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। अगर हमारे पास सैंड एंड वाटर का मिक्सचर है जिसमें सैंड हैवी है, वाटर लाइट है, तब क्या होगा, इफ़ यू अलाउ द मिक्सचर टू स्टैंड फॉर सम टाइम, अगर हम इस मिक्सचर को कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, तब क्या होगा, द सॉलिड विल सेटल एट द बॉटम। तब सॉलिड जो होगा वो बॉटम में सेटल हो जाएगा। द सॉलिड विल सेटल एट द बॉटम, मतलब जो सैंड होगी वो नीचे आ जाएगी। ओके, सपोज इस तरह से है, ये हमारे पास एक वेसल है, इसमें हमने वाटर फिल कर रखा है और सैंड भी इसमें मिक्स है। ओके, वाटर एंड सैंड का ये मिक्सचर है। तब क्या होगा, अगर हम इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दें तब क्या होगा, सैंड नीचे आ जाएगी एंड वाटर ऊपर आ जाएगा। राइट, तो देखते हैं इसको।
The solid will settle at the bottom. Okay, the solid will settle at the bottom and the liquid will remain over it. Liquid ऊपर ही रहेगा, solid नीचे बैठ जाएगा. This process is called sedimentation. ये जो process है liquid and solid को separate करने का, इस तरह से कुछ टाइम तक के लिए छोड़ देने की वजह से जो यहाँ पर liquid and solid में separation हुआ है, इसको हम बोलते हैं sedimentation. इसको हम बोलते हैं sedimentation. And the solid layer at the bottom is called the sediment. और ये जो bottom में जो solid layer बन गई है जो कि sand की, उसको हम बोलते हैं sediment. Okay, the liquid above the sediment is known as supernatant liquid. और ये जो liquid है इस sediment के ऊपर, इसको हम बोलते हैं supernatant liquid. Right? Now, you can pour out this supernatant liquid carefully into another vessel. ये जो ऊपर यहाँ पर ये liquid collect हुआ है, इसको हम दूसरे vessel में pour कर सकते हैं, leaving behind the sediment. और sediment को यहीं पर हम छोड़ सकते हैं. In the laboratory, you may pour out the liquid using glass rod to avoid spilling. लैबोरेटरी में हम क्या करेंगे, लैबोरेटरी में एक ग्लास रॉड की हेल्प से, अभी हम उसको दिखाएंगे किस तरह से ग्लास रॉड की हेल्प से हम इसको दूसरे वेसल में पोर करेंगे. ओके, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसेंटेशन. इस वाटर को किसी दूसरे वेसल में पोर करने का प्रोसेस, इसको बोलते हैं हम डिसेंटेशन. ओके, हाउएवर इफ़ यू हैव अ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर कंटेनिंग सॉलिड लाइटर देन द लिक्विड, अगर हमारा सॉलिड लिक्विड से लाइटर हो, मतलब लिक्विड से कम वेट का हो, तब क्या होगा, जैसे कि हस्क वाटर मिक्सचर, अगर हम हस्क एंड वाटर को मिक्स करें तब क्या होगा, तब वाटर भी ऊपर रहेगा एंड हस्क भी ऊपर रहेगा. आई मीन हस्क जो होगा वो होगा वो वाटर की अपर लेयर पे आ जाएगा. इसकी वजह से वो बॉटम में नहीं जा पाएगा, बिकॉज दैट इज़ ऑफ लेस वेट. ओके, तो इस मेथड से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते. द सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन विल नॉट वर्क इन केस ऑफ हस्क एंड वाटर मिक्सचर. नाउ मूविंग अहेड, वॉच हियर. ये प्रोसेस है जिसके हम बारे में बात कर रहे थे यहाँ पर, डिसेंटेशन के बारे में. ओके, डिसेंटेशन, ये जो डिसेंटेशन का प्रोसेस है, वॉच हियर. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसेंटेशन. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ग्लास रॉड की हेल्प से इस लिक्विड को पोर कर रहे हैं जिससे कि वाटर हमारा स्पिल आउट ना हो जाए. ओके, इससे लिक्विड हमारा स्पिल नहीं होगा, इधर उधर नहीं करेगा. ठीक है, डायरेक्टली इसी में आएगा. ओके, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये ग्लास रॉड की हेल्प से ये डायरेक्टली इसमें आ रहा है और इधर उधर फैल नहीं रहा है, स्पिल नहीं हो रहा है. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसेंटेशन. राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लोडिंग. लोडिंग क्या होता है? लोडिंग हेल्प्स सेडिमेंटेशन. लोडिंग सेडिमेंटेशन में हेल्प करती है. किस तरह से? ओके, वॉच हियर. द वाटर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक वेल्स एंड रिवर्स इज़ मडी. जो हम वाटर ऑब्टेन करते हैं नेचुरल सोर्सेज से, लाइक वेल्स, कुओं से या फिर रिवर्स से, वो मडी होते हैं, वो गंदे होते हैं, वो वाटर गंदा होता है. ओके, स्पेशली इन द रेनी सीजन. रेनी सीजन में वाकई में. ओके, वेरी फाइन सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सिंक टू द बॉटम. उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में सिंक नहीं करते हैं, एंड दे रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर. और वो वाटर के साथ ही सस्पेंड हो जाते हैं, वाटर के साथ रहते हैं. ओके, इफ़ द पार्टिकल्स जॉइन सम अदर पार्टिकल्स दे बिकम हैवियर एंड सिंक. अगर ये पार्टिकल्स किसी और पार्टिकल्स के साथ, और दूसरे पार्टिकल्स के साथ ज्वाइन कर जाएं तब वो हैवी होकर सिंक कर जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते हैं. ओके, अगर इस कंडीशन में वो ज्वाइन करके हैवी हो जाएं और सिंक कर जाएं, उस कंडीशन में हम कहेंगे दैट द पार्टिकल्स आर लोडेड. ये पार्टिकल्स आपस में मिलकर हैवी हो गए और बॉटम में सिंक हो गए. इस कंडीशन में हम कह रहे हैं कि ये पार्टिकल्स क्या हो गए, लोडेड हो गए. ओके, और इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोडिंग. ऑलराइट, watch here. The suspended solid particles in water are loaded by addition of alum. अगर हम लोग alum का addition कर दें, suspended solid particles
सस्पेंड करने में सॉलिड पार्टिकल्स को। किस तरह से सॉलिड पार्टिकल्स को सस्पेंड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ एलम। लेट अस सी हियर। ओके, वॉच हियर। Here is an activity. The alum helps the suspended particles of water to settle down quickly. alum जो है वो क्या करता है? वो वाटर पार्टिकल्स को सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ वाटर को सेटल डाउन करने में हेल्प करता है. ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू फॉर दिस, टेक 2 similar glasses containing equal volume of muddy water and label them A and B. हमने क्या लिया यहाँ पर? 2 सिमिलर ग्लासेस लिए हैं जिनमें क्या है, जिनमें मडी वाटर है A एंड B. इन दोनों में मडी वाटर है और इसको हम लोगों ने लेबल किया है ये यहाँ तक और इसमें भी यहाँ तक. ओके, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, क्रश अ स्मॉल क्रिस्टल ऑफ एलम between the folds of paper and add it to A. आपको क्या करना है, आपको एलम के क्रिस्टल्स को क्रश करना है एंड इसको ऐड करना है ए में. एलम के पार्टिकल्स को इसमें ऐड करना है. ओके, स्टर द वाटर इन 2 glasses एंड अलाउ देम टू स्टैंड साइड बाय साइड. ओके, इसमें भी हमने वाटर किया है और इसमें हम लोगों ने एलम के क्रिस्टल्स को मिक्स किया है और इसको स्टर कर दिया. ओके, फिर उसको छोड़ देना है. विद इन अ शॉर्ट वाइल यू विल फाइंड दैट द मड हैज़ सेटल्ड डाउन विद क्लियर वाटर एबव इन ग्लास ए. कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि ग्लास ए में क्या देखेंगे, क्लियर वाटर एंड मड वाटर ये सेपरेट हो चुके हैं. ये दोनों सेपरेट हो चुके हैं. किसकी वजह से? एलम की वजह से. एलम को मिक्स करने से यहाँ पर, ओके, एलम यानी फिटकरी को मिक्स करने से यहाँ पर ये मड एंड एलम बॉटम में आ गए. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ. ओके, बट द वाटर इज स्टिल नॉट क्लियर इन ग्लास बी. लेकिन ग्लास बी में वाटर क्लियर नहीं हुआ है. अभी भी इस वाटर में मड पार्टिकल्स मिक्सड हैं और द सैंड पार्टिकल्स अभी भी मिक्स हैं. यहाँ पर एलम ने क्या किया है, एलम ने इन पार्टिकल्स को सेटल डाउन होने में हेल्प किया है. ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. See you again. Thank you.